देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ax आपको लिख देता हूँ मैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। आपको देखो x प्लस वाई निकालना है। अगर आपको x और y अलग अलग निकालना होता तो फिर आप इसे एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को बराबर करके फिर माइनस करके निकाल सकते थे, लेकिन हमें सीधे क्योंकि x प्लस वाई निकालना है तो आप सीधे ऐड कर लो दोनों इक्वेशन को। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो आप देखोगे ये आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स और ए वाई प्लस बी वाई। आप देख पा रहे होंगे ऐसा क्यों? इज इक्वल टू ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ ध्यान से देखो y कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी आएगा a प्लस बी। इक्वल में क्या जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसे हम ओपन कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले से। तो आप ध्यान से देखो a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी तो आ गया कॉमन। यहाँ बचा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई निकालूँ तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और अपॉन में ए प्लस बी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इससे वैल्यू कट जाएगी, तो जो x प्लस वाई आएगा आपका वो आएगा a माइनस बी। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप इसे ऐसा भी कर सकते हो कि अलग अलग सॉल्व कर लो, मतलब एलिमिनेट करके पहले x निकालो फिर y निकालो फिर उन वैल्यू को यहाँ पुट करो, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी में ये दिया हुआ है, इसे आपको पूरा करके दिखाता हूँ मैं। जैसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल में जीरो, और ए है ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन वाई इक्वल में ए प्लस बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखोगे ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत टफ नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा सा एनालाइज अगर आप करोगे तो आप समझ पाओगे कि बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जहाँ पे अल्फाबेट लिखे होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे बी स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर है क्योंकि ऑपोजिट साइन तो मैं इसे बराबर करूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ए से। तो ये हो जाएगा अब ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल में, क्योंकि ए की जीरो से होगी तो जीरो ही आएगा। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। अब आप सीधा ऐड कर लो, तो आप सीधा ऐड करोगे तो आप देखोगे ये वैल्यू एक जैसी होगी तो बढ़ जाएंगी। यहाँ पे क्योंकि वन अपॉन एक्स दोनों में आ रहा है बाहर, तो वन अपॉन एक्स आप बाहर ले लो सीधे। यहाँ बच जाएगा आपका ए स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब और इक्वल टू यहाँ आपके पास आएगा ए प्लस बी। तो आप यहाँ से कॉमन ले लो सीधे, ए स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो ऊपर तो बी प्लस ए आएगा अपॉन में एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से क्योंकि मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये ए प्लस बी की अगर एक्स से मल्टीप्लाई हो तो ये आएगा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए। यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए अपॉन में ए प्लस बी। क्योंकि ये वैल्यू एक जैसी है तो इससे कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आई ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे पुट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट एक्स इन फर्स्ट। तो आप ध्यान से देखो ए स्क्वायर तो एज इट इज है, एक्स की जगह भी ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल में जीरो। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, क्या बचा यहाँ वन, वो राइट साइड चला जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू माइनस वन। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई इंटू वन वाई, वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।